जो आज हम पदबंध किसे कहते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। पदबंध जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें पद कहा जाता है। शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो उनको शब्द नहीं कहा जाता, वह क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें पद कहा जाता है। और कई पदों के योग से बने वाक्यांश वाक्य के अंश को जो एक ही पद का काम करता है उन्हें क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। अर्थात कई पदों का समूह क्या होता है, पदबंध होता है, जो भाषा में एक सार्थक इकाई के रूप में काम करता है, कार्य करता है। तो पदबंध वाक्य का अंश होता है, इसलिए इसे वाक्यांश भी कहते हैं, वाक्य का अंश भी कहते हैं। पदबंध का अर्थ है क्या है, पदों का समूह। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर आपस में मिलकर जब एक ही व्याकरणिक प्रकार कार्य करते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं, पदों का समूह कहलाते हैं। तो हम इसकी उदाहरण लेते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या है, जीत गया। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, सबसे लेके छात्र तक इसमें 5 पद हैं। और ये सभी पद मिलकर किसका कार्य कर रहे हैं, संज्ञा या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। छात्र क्या है, संज्ञा या कर्ता है। दूसरा लेते हैं, ये लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तीसरा, नदी बहती चली जा रही है, नदी कल कल करती हुई बह रही है। तो उपरोक्त वाक्यों में ये शब्द सबसे लेके छात्र तक शब्द जो हैं और अत्यंत से लेके परिश्रमी तक शब्द कई पदों के योग से बने हैं, लेकिन वे एक ही पद का काम कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, इसमें 5 पद है, किंतु ये सभी मिलकर एक ही पद संज्ञा या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। छात्र क्या है, संज्ञा अर्थात कर्ता है, तो उसका कार्य कर रहे हैं। इसी तरह ये लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी में 1 2 3 4 पद है, किंतु ये सभी मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये यहाँ पर अत्यंत सुशील और परिश्रमी लड़की क्या है, संज्ञा, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो ये सभी पद मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। अब तीसरी लेते हैं, नदी बहती चली जा रही है। बहती चली जा रही है, नदी क्या है, संज्ञा है, नदी बहती चली जा रही है। तो यहाँ पे बहती चली जा रही में भी कितने पद हैं, 1 2 3 4 और 5 पद है, परंतु ये सभी पद मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का कार्य कर रहे हैं। किसकी विशेषता, क्रिया का कार्य करते क्रिया का कार्य कर रहे हैं। बहती चली जा रही है, तो कौन बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है, क्रिया का कार्य कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना जो होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आगे, नदी कल कल करती हुई बह रही है। कल कल करती हुई में कितने पद हैं, इसमें कल कल इसमें 1 2 और 3 पद है, और ये सभी पद मिलकर एक ही किसका काम कर रहे हैं, सभी पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्रिया विशेषण जिन अविकारी या अव्यय शब्द जिनमें शब्दों में मूल रूप से जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में काल पुरुष लिंग वचन पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अपने मूल रूप में ही जो सर्वत्र सब जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये कल कल करती हुई नदी कल कल करती हुई बह रही है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कल कल क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कल कल शब्द किसकी विशेषता को बता रहे हैं, नदी की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये सब मिलकर क्रिया विशेषण का ये 3 पद मिलकर सभी पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। कई पदों के योग से बने ये अंश क्या कहलाते हैं, पदबंध पदों का समूह कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।